अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डेंटल टॉक्स विद डॉक्टर अहमद हसन। आज हम एक बड़े अहम टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जिसका हर दूसरे बंदे को शायद मसला ये दरपेश है। वो ये है ब्लीडिंग गम्स का, मसूड़ों से खून आना। अक्सर लोग पूछते हैं कि डॉक्टर साहब मसूड़ों से खून आता है तो ये किस चीज़ की इंडिकेशन है, ये किस चीज़ की अलामत है, ये क्या चीज़ इससे ज़ाहिर होती है। तो आज मैं बताऊंगा कि क्या चीज़ है जो कि मसूड़ों के से खून आने का बायस बन सकती हैं। अच्छा, सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि मसूड़े से खून आता क्यों है। ये इसकी जो सबसे मेन रीज़न है, सबसे पहली जो इसकी वजह है मेन, वो ये है कि जब हमारे दांतों पे प्लाक या कैलकुलस जमता है, वहाँ पे जमता रहता है और वहाँ पे वो मसूड़ों की स्वेलिंग और इन्फ्लेमेशन कॉज करवाता है, तो वहाँ पे हमारे पास फिर मसूड़ों से खून निकलना शुरू हो जाता है। अब इसमें ये सबसे पहले तो ये जिंजवाइटिस की वजह से होता है। जिंजवाइटिस होता है जब हमारे पास मसूड़े सूज जाते हैं। अगर इस चीज़ को हम प्रॉपर्ली ट्रीट ना करें और ये बढ़ता जाए तो ये आखिर में हमारे पास पेरियोडोंटाइटिस में कन्वर्ट हो सकता है, जिसमें हमारे पास हड्डी भी नीचे इन्वॉल्व हो जाती है। तो ये दो बड़ी सीवियर किस्म की बीमारियाँ हैं जो कि इनका जो सिम्टम है वो यही है कि मसूड़ों से खून आना शुरू हो जाता है। अच्छा, सेकंड इसका नुकसान क्या हो सकता है कि जो आपके बैक्टीरिया होते हैं वो आपके ब्लड स्ट्रीम के अंदर जा सकते हैं, मतलब आपकी खून की नालियों के अंदर जा सकते हैं और वो माइल्ड से सिस्टेमिक इन्फ्लेमेशन कॉज कर सकते हैं। यानी उनका कनेक्शन फिर आपके दिल के साथ भी होगा, आपके दिमाग तक भी जा सकते हैं, आपकी किडनीज तक भी जा सकते हैं, तो वो कहीं भी फिर ट्रैवल कर सकते हैं। ज़ाहिर एक बार बैक्टीरिया एंटर हो गया आपके ब्लड स्ट्रीम के अंदर, ओरल बैक्टीरिया जो है, तो वो फिर कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं। तीसरी चीज़ जो हमारे पास एक ख़तरनाक चीज़ जो इससे लिंक है वो ये है कि पूरी बॉडी का जो, क्योंकि इम्यून सिस्टम है वो पूरी बॉडी के लिए होता है हमारे, तो जब भी कोई इस तरह की इन्फ्लेमेशन होगा तो वो हमारे इम्यून सिस्टम को पे एक्ट करेगा और हमारे इम्यून सिस्टम पे बहुत ज़्यादा असर आता है उसका, मतलब बोझ पड़ता है इम्यून सिस्टम पे। तो कोई भी ऐसे लोग जो ऑलरेडी शुगर के मर्ज़ का शिकार हैं या आर्थराइटिस या कोई रेस्पिरेटरी डिजीज़ है उनको, तो वो उनकी ये चीज़ वर्सन हो सकती है, मतलब उनकी ये बीमारियां जो हैं इनके सिम्टम्स ज़्यादा आ सकते हैं इस वजह से। तो क्योंकि इम्यून सिस्टम आपका सप्रेस हो गया है, इम्यून सिस्टम को काम ज़्यादा करना पड़ रहा है, तो वो ऑलरेडी इतने बोझ में होता है, तो फिर जब ये बीमारियां अगर साथ है ना तो फिर वो पेशेंट को ज़्यादा मसला दरपेश होता है। इसके अलावा चौथी चीज़ जो हमारे पास है वो ये है कि ये वाइटामिन की डेफिशिएंसी को भी इंडिकेट करता है। विटामिन सी या विटामिन के की डेफिशिएंसी जो है उनकी वजह से भी हमारे पास जो हमारे पास ब्लीडिंग है गम से वो हो सकती है। और इसके अलावा हमारे पास अगर कोई भी शख्स खून पतला करने वाली दवाइयों पे है, जैसे कि उनको कोई दिल का मसला हुआ है या स्टंट डले हैं या दिल का कोई ऑपरेशन हुआ है, तो उनको या किडनीज़ का कोई उनका चल रहा है, इस तरह का डायलिसिस वगैरह चल रहा है, तो वो इस वजह से वो ऐसी दवाइयाँ ले रहे होते हैं कि जिससे खून पतला हो जाता है। तो उस वजह से भी जो है हमारे पास खून आना शुरू हो जाता है मसूड़ों से। तो ये भी एक वजह होती है खून आने की। तो अब इस चीज़ को ठीक कैसे किया जा सकता है कि लोगों को चाहिए कि जिनका बार बार वो खून आता है, सबसे पहले तो वो डेंटिस्ट के पास जाएं, डेंटिस्ट को चेक करवाएं, नहीं तो किसी स्पेशलिस्ट जो मसूड़ों का स्पेशलिस्ट होता है उसको पेरियोडोंटिस्ट जो होता है हमारे पास, पेरियोडोंटोलॉजी जो एक ब्रांच है हमारी डेंटिस्ट्री की, वो सिर्फ इन मसूड़ों की बीमारियों को डील करती है, तो उनके पास जाएं। घर में आप ये कर सकते हैं कि आप सॉफ्ट टूथब्रश का थोड़ा इस्तेमाल करें, हार्ड टूथब्रशिंग ना करें। इसके अलावा प्रॉपर फ्लॉस करें। फ्लॉस करेंगे तो वो दांतों के दरमियान जो आपका खाना फंसा होता है और उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन हो सकती है, तो उसको भी वो सफाई हो जाती है उसकी। और तीसरे नंबर पे क्लोरहेक्सिडिन माउथ वॉश का यूज़ करें। तो ये तीन चीज़ें ऐसी हैं कि इनके करने से आपको जो है वो वाज़ेह फ़र्क देखने में मिलेगा। अगर इससे भी ना हो तो फिर फ़ौरन अपने डेंटिस्ट से रब्ता करें और वो आपकी जो है वो डायग्नोज़ करेगा कि क्या मसला है, क्योंकि ये सीरियस मैटर भी हो सकता है। तो इस चीज़ को बिल्कुल नज़रअंदाज ना किया करें। मुंह भी आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट है जितने आपके बाकी ऑर्गन्स इंपॉर्टेंट हैं, तो इसको बिल्कुल भी जो है वो अपने नज़रअंदाज नहीं करना। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो में काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा और आपकी एक इम्पॉर्टेंट जो है वो एक क्वेरी जो आती है अक्सर, उसका जवाब आपको मिला होगा। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ दोबारा हाजिर होंगे। इस वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।